जयतु शासनं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुं नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म काम, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वद। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम। आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर एक विशिष्ट प्रकरण 87 से 97 गाथा तक अपना पूर्ण हो गया है। गाथाओं के अनुसार विषय का विभाजन आपको जो दिया गया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे वो विभाजन किस हिसाब से किया गया है, किस आधार से किया गया है। अमृतचंद्र आचार्य ने ही विभाजन किया है। यद्यपि जैसे नाचार्य एक पूरे अधिकार के अंतर्गत फिर अंतर अधिकार करते हैं अलग अलग, और अंतर अधिकारों में फिर स्थल देते हैं, प्रथम स्थल द्वितीय स्थल, तो वो प्रकरण के अनुसार विभाजित करते हुए चलते हैं। कदाचित जैसे नाचार्य ये इसको एक अलग से अंतर अधिकार कहते, जिसका हेडिंग हो सकता था कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। अमृतचंद्र आचार्य ने भी किया तो विभाजन, लेकिन कोई अलग से हेडिंग नहीं दिए हैं। तो विभाजन किया कैसे समझ में आएंगे? हेडिंग नहीं दिया है तो कैसे समझ में आएंगे? वो उनके कलशों से समझ में आएगा। कलश कहाँ जाकर के लिखते हैं, वे कितनी गाथाओं के बाद लिखते हैं। कदाचित ही कोई विशिष्ट विषय कोई बात हो तो एकाध बीच में कलश आएगा, अन्यथा उस विषय से संबंधित सारी चर्चा मतलब प्रकरण पूरा होने के बाद कलश लिखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 87 कलश गाथा से पहले कलश था। अब कौन सा नंबर आएगा? 57 नंबर आएगा। तो वो 56 नंबर का कलश 87 गाथा से पहले था। तो 87 से लेके 97 तक एक ये प्रकरण पूरा हुआ, इसके बाद कलश दे रहे हैं। 135 पेज अनुशीलन में 135 पेज। कनिष्ठ वाले विद्यार्थी क्यों आज क्लास नहीं है क्या? तत्वार्थ सूत्र नहीं है तो वरिष्ठ वाले कहाँ गए? सब अनुशीलन लेके बैठे, दो के बीच में कम हो तो दो के बीच में ले ले। 135 पेज। अब उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं। भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं। तो भवन एक है कि 6 हैं? तो एक ही भवन तो एक ही बना ना, 11 गाथाओं को मिला करके, तो 6 कलश चढ़ा रहे हैं। तो 6 कलश चढ़ सकते हैं एक ही भवन पर। 6 क्यों, आप जितना चाहे चढ़ा लो, जितने बनाना चाहे बना लो। 3 शिखर बना देते हैं, 3 पीछे बना दिए, 3 आगे, गुंबद बना दिए, कुछ भी हो सकता है।
चूँकि 6 कलश आ रहे हैं और अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा लिखे गए पद्य श्लोक, उनको एक विशिष्ट नाम दिया गया कलश। शायद पांडे राजमल जी ने जो टीका लिखी, उन्होंने कलश टीका कहा उसे, वो उस वजह से वो कलश के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वे चूँकि कलश हो गए, अब वो कलश कौन सा है ये नहीं मालूम। कौन सा कलश माने? 2 कलश होते हैं ना, एक तो मंदिर के ऊपर चढ़ाने वाला और एक जिसमें जल भरा जाता है, जल भरी भरी लाओ, सखियों को बुलाओ, और क्या कराना है, धवन कराना है। वो कलश, जिस कलश में जल भरा जाता है, तो कौन सा कलश, दोनों अर्थ घटित होते हैं। चूँकि गाथाओं के बाद है और गाथाओं को मंदिर की उपमा दी, इसलिए ऊपर चढ़ाने वाला कलश उस अर्थ में लिया। जो कलश टीका पहले प्रकाशित हुई थी, सोनगढ़ से भी हुई, यहाँ से भी हुई, वो उस पर जो चित्र बना था ऊपर में, वो ऊपर चित्र जो बना था वो मंदिर के कलश वाला बना था। और अभी का जो समयसार कलश टीका अभी दोबारा छपी है, उसमें जो कलश बना है वह भी दूसरा कलश बना हुआ है, जल भरने वाला कलश बना हुआ है। भरने वाले कलश की बात करें, गाथाओं में जो भाव आया है विस्तार से, उसी को समेट करके कलश में भरने का प्रयास किया है। और मंदिर के चढ़ाने के वाला बात तो यहाँ उपमा यहाँ दे ही दी गई है। उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से, ये पहले भी मैंने याद किया था इस बात को, जिनमें मुख्य रूप से यही कहा जाने वाला है कि इस जगत में जो कुछ अप्रशस्त है, असुंदर है, वह सब अज्ञान के कारण ही है। और जो कुछ प्रशस्त, सुंदर व सुखद होता है, उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र है। वाक्य तो बड़ा हो गया, लेकिन इस जगत में यहाँ से जो वाक्य आगे तक पढ़ा गया, उसके यदि 2 हिस्से किए जाए, पूर्वार्ध उत्तरार्ध करे या पूर्वांश उत्तरार्ध जो भी कहे, उसमें से 2 हिस्से किए जाए, तो पहले हिस्से में एक शब्द और जोड़ा जा सकता है। दूसरे हिस्से को पढ़ करके पहले हिस्से में एक शब्द और जोड़ा जा सकता है। मैं फिर से वाक्य पढ़ता हूँ, कौन सा शब्द आ सकता है, और नहीं है तो भी अंडरस्टूड समझ लेना। इस जगत में जो कुछ अप्रशस्त है, असुंदर है, वह सब अज्ञान के कारण ही है। और जो कुछ प्रशस्त, सुंदर व सुखद होता है, उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र है। क्या होना चाहिए ऊपर में ना? दुखद होना चाहिए, है ना? क्योंकि सुखद आ गया ना, ज्ञान से सुखद है, ज्ञान सुखद है, तो अज्ञान कैसा है? दुखद है, अप्रशस्त, असुंदर। जो कुछ जगत में दिखे, अप्रशस्त और असुंदर। अप्रशस्त माने क्या कहेंगे? हाँ, बुरा। और असुंदर माने परिणामों से बुरा लगे, दिखाई देने में असुंदर हो, और परिणाम बुरा हो रहा है, दिखाई अच्छा नहीं दे रहा है, तो दुख पहुंचता है ऐसा देख करके, इसलिए वो दुखद है। लेकिन वो जो सारी परिस्थितियां हो रही है, वो बिल्कुल अज्ञान के कारण से हो रही हैं। जितना भी स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, क्यों चलाना पड़ रहा है अभियान? क्या स्वच्छ होना चाहिए, रहना चाहिए, ये जानते नहीं हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। अपने यहाँ कुछ थोड़ा सा अस्वस्थता दिखाई देती है शारीरिक रूप से, और उस अस्वस्थता में
स्किन डिजीज भी बहुत होती है और बहुत अधिक कभी कभी मालूम पड़ती हैं। तो मैं ऐसे ही आपसी में चर्चा करते हुए कहा था कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। तो हमसे कहा गया वो मरीजों को डॉक्टर को दिखाओ, उसके पहले उनके कमरे, उनके कपड़े, उनका रहन सहन ये देखना पड़ेगा। और यही एक वो अंग्रेजी शब्द देते हैं हाइजेनिक, और हाइजेनिक के उल्टा यदि ये है अनहेल्दी कहो, यदि ये है तो कोई डॉक्टर कोई दवाई कुछ नहीं कर सकती। और यदि ये है तो अपने आप ही कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है? अब मुझे तो लगता है अज्ञान के कारण। वो अज्ञान से ज़्यादा आलस भी है उसके साथ में। आलस्य के कारण अप्रशस्त, असुंदर और निश्चित रूप से वो दुखद होता है। लगता जरूर सुखद है, अभी तत्काल आलस करेंगे ना, पड़े रहने दो, जान दो, तो अभी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो लंबे काल तक फिर तकलीफ देगा, वो दुखद ही होने वाला है। तो जाने अच्छी तरह से और उसके अनुसार करें। अप्रशस्त है, असुंदर है। सुंदरता के सुख, सुंदरता के साथ सुख जुड़ा हुआ है, सुंदरता के साथ सुख जुड़ा हुआ है, और सुंदरता सत्य के साथ जुड़ी हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, जो कुछ भी शिव कल्याणकारी होगा वह निश्चित रूप से सत्य होगा। जो सत्य होगा वह निश्चित रूप से कल्याणकारी माने सुखद होगा, और वह निश्चित रूप से सुंदर भी होगा। और इसके उल्टा जो कुछ भी अज्ञान, अज्ञान के कारण से कह रहे हैं ना, अज्ञान असत्य, वह निश्चित रूप से दुखद भी होगा और अप्रशस्त और असुंदर भी होगा। वो ये अच्छा नहीं है निश्चित रूप से। तीसरी गाथा, एयत निश्चय गौ समो संवत्स सुंदरो लोए, बंध कहाँ एयते तेन विसंवादिनी हो दे। बंध है ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र, एकत्व, और एकत्व में ही सौंदर्य है, और वो एकत्व ही निश्चित रूप से सुखद है। वहाँ जो एयत निश्चय गौ लिखा, जैसे आचार्य ने टीका करते हुए लिखा, एकत्व निश्चयगत का अर्थ क्या? निश्चयगत, एकत्व वस्तु स्वरूप से अपने आप में सुंदर है, परंतु वो सुखद कब होगा? है बहुत बढ़िया सुंदर, लेकिन सुखद कब होगा? कि निश्चय गौ, इसका जब हम निश्चय करेंगे कि हाँ वास्तव में एकत्व ही सुंदर है, एकत्व ही होना चाहिए, एकत्व है, और उस एकत्व का निर्णय करेंगे, जिसे निर्णय होगा उसके लिए निश्चित रूप से वो सुखद होता ही है। इसके विपरीतता, जितना दुख है वह सारा दुख कल्पना के ऊपर आधारित है, विपरीत मान्यता के कारण से है। वस्तु स्थिति यदि सही समझ ली जाए तो कोई दुख है नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं। अब वो इसलिए वो वस्तु स्वरूप की विपरीतता जो कुछ भी है वो अज्ञान के कारण से है, इसलिए वो अज्ञान। यहाँ सारी चर्चा ज्ञान अज्ञान के आधार से ही चल रही है, प्रारंभ से ही। भेद विज्ञान समझा रहे हैं, भेद विज्ञान कराना चाहते हैं, भेद विज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान है। फिर आगे चर्चा आने वाली है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञानी के ज्ञान भाव होते हैं, अज्ञानी के अज्ञान भाव होते हैं, कैसे क्यों, ये सब चर्चा इसी के ऊपर चलने वाली है। तो अभी इस प्रकरण के उपसंहार में अज्ञान और ज्ञान, तो जो कुछ अप्रशस्त असुंदर व ज्ञान के कारण, प्रशस्त सुंदर और सुखद वो ज्ञान के कारण, और ज्ञान का तात्पर्य सद्ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, ये तीनों उसमें शामिल हैं। जो 6 कलश आ रहे हैं
उन 6 कलशों में 2 कलश अज्ञान से संबंधित है, अज्ञान के कारण क्या स्थिति हो रही है, और 2 कलश ज्ञान से संबंधित, ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान का प्रतिफल क्या निकलेगा, ज्ञान होना चाहिए उसकी प्रेरणा देने के लिए, और 2 कलश फिर आगे के विषय से संबंधित, आगे से जोड़ने वाले। और इन्हीं 6 कलशों में जो 6वां कलश आएगा वो प्रसिद्ध कलश, जिसका प्रयोग बारंबार करते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा ज्ञान अज्ञान। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये ज्ञान हुआ, ज्ञान स्वरूप है, और कर्ता बनता है ये मोह, ये अज्ञान, और ये मोह के कारण से फिर सारा दुख खड़ा होता है। इसलिए फिर ज्ञान अज्ञान की चर्चा, ज्ञान भाव अज्ञान भाव की चर्चा फिर से आगे क्रमशः करेंगे। एक एक कलश अपन देखते हुए चलते हैं। उसमें सबसे पहला कलश अज्ञान से संबंधित 57 नंबर का कलश। अज्ञानतस्तु सत्रणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते। पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसातिग्रध्या गां दोग्धिदुग्धमिव नो नमसौ रसालम्। ये ज्ञान अज्ञान इन दोनों में बहुत से दृष्टांत देने वाले हैं, और जो आपके प्रश्न देते हैं उसमें ये प्रश्न जरूर रहता है कि इन गाथा, इन कलशों में कितने दृष्टांतों के माध्यम से अज्ञान और ज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। इस कलश में भी 2 दृष्टांत लिए हैं, सत्रणाभ्यवहारकारी और रसालम, गाम दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम, ये 2 दृष्टांत दिए गए हैं। अज्ञानतः, ये दोनों अज्ञानतः, ये कलश है 57 नंबर का, इसका प्रारंभ अज्ञानतः, और अगला जो कलश आएगा 58 नंबर का वो प्रारंभ होगा अज्ञानात। तीनों पंक्तियों में लिखा अज्ञानात अज्ञानात अज्ञानात। तो अज्ञानतः और अज्ञानात कुछ अंतर है, अलग है? नहीं है, एक ही है। क्यों? क्योंकि अज्ञानतः इसमें क्या हुआ, तसिल प्रत्यय, और तसिल प्रत्यय किस अर्थ में होता है, पंचमी में होता है, पंचमी के अर्थ में। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करो चाहे तसिल प्रत्यय का प्रयोग करो, और ये दोनों ही हेतु के अर्थ में होते, हेतु अर्थ है पंचमी। तो ये आगे जो बता रहे हैं उसका हेतु क्या है, अज्ञान, या अज्ञान यदि हेतु होगा तो क्या क्या होगा वो बता रहे हैं। तो अज्ञानतः, कैसा अज्ञान, सतृणाभ्यवहारकारी, ऐसा ही अज्ञान है जैसे सतृण अभ्यवहारकारी, घास के साथ अनाज खाने की तरह, घास मिला करके अनाज खाने की तरह, घास और अनाज मिला करके खाने की तरह। घास कौन खाता है? घास कौन खाता है? पशु खाते हैं घास, मनुष्य तो खाता नहीं है। जब सतृणाभ्यवहारकारी की बात आई तो घास खाने की बात आई, घास मिला करके अनाज खाने वाली बात आई, तो ये उसी की बात होगी जो घास खाता है, इसलिए पशु की बात आती है। अनेकों जगह अज्ञानी को पशु ऐसा समझ लो, थोड़ा उत्तेजित करने के लिए, डांटने के लिए, क्रोध में आकर के, ताकि जगे। बात बुरी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आपने जो बात कही लग गई, मुझे बहुत लग गई बात, तो ऐसी बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि जो लगे? और
सामान्य कोई व्यक्ति रागी द्वेषी क्रोधी ऐसा कह दे तो वो तो आदत है, कहेगा ही कहेगा। लेकिन आचार्य ऐसी बात कहे कि वो लगे, तो ऐसी बात तो नहीं कहना चाहिए ना। तो ऐसी बात कहते क्यों हैं? ये कहते लगना चाहिए। कोई जख्म हो गई हो और उस जख्म को साफ करने के लिए क्या स्प्रे डेटॉल क्या उपयोग करते हैं? डेटॉल का उपयोग करते हो, और क्या होता है डेटॉल लगाते ही? बहुत तकलीफ़ होती, जलन होती, बहुत तेज़, घबराते हैं कि ये मत लगाओ, ये ज़रूरी है लगाना, या लगता है, लगने दो। यदि लगेगा तो ठीक होगा, और इस लगने से बचोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। आचार्यों के ऐसे वचन, वो कहते सीधा सीधा कहते कहते यदि नहीं समझ में आया तो अनेक जगहों पर पशु ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। 17-19वीं गाथा की टीका में भी दिया, उसमें भी इस सत्रणाब वहाँ ऐसा ये शब्द का प्रयोग है। हे दुरात्मन आत्मपंसन जही जही ही सत्रणाव्यवहारित्वम। ये घास फूस मिला करके अनाज खाने जैसी मिलावट वाली बुद्धि छोड़ो। दुरात्मन, हे दुष्ट आत्मा, ऐसा करना छोड़ो। और क्यों छोड़े ऐसा? अरे ऐसा करके आत्मपंसन, अपना खुद का आत्मघात कर रहे हो, अपने खुद को वंचित कर रहे हो, खुद को ठग रहे हो, इसलिए ऐसा छोड़ो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ उसका हेतु दे रहे अज्ञानतः, अज्ञान के कारण से। वहाँ एकत्व बुद्धि वाली बात थी, उस अपेक्षा से बात की थी, यहाँ कर्ता कर्म वाली बात चल रही है। तो पशु का उदाहरण लिया, इसके पद्यानुवाद में और बनारसी दास जी के अनुवाद में, दोनों में ही गजराज, वो गजराज को याद किया गया है। कौन है गजराज? मैंने हाथी को याद किया। मैंने पशु में से भी, पशु एक सामान्य कह दिया, पशु में से भी एक विशिष्ट पशु तो हाथी। तो हाथी जैसे अनाज और घास को मिला करके खावे और खाते हुए ये माने कि मुझे जो आज घास बहुत बढ़िया लग रही है, इस घास में से बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो घास घास फूसी है, उसे ऐसा लगे कि आज क्या बात है, घास बहुत अच्छी लग रही है, तो वो घास को ही अच्छी समझता है, घास का ही स्वाद आ रहा है ऐसा मानता है। क्यों? क्योंकि तो बेचारा पशु है, उसके पास विवेक नहीं है, वो विवेक कर नहीं पाता है, वो एक साथ समझता है, दोनों को वो एक साथ समझ रहा है। ऐसा ही ये दृष्टांत हुआ, दोनों मिला जुला करके खाने वाले उस पशु की तरह। ज्ञानम स्वयं किल भवन अपि रज्यते यह। ऐसा ही जैसे वह अनाज बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है, लेकिन घास मिला करके खाते हुए घास बढ़िया ऐसा समझता है, ऐसा ही आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है। स्वयं ज्ञानम किल, वास्तव में स्वयं ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप होते हुए भी, ज्ञानम स्वयं किल भवन अपि, ज्ञान रूप होते हुए भी भवन अपि, स्वयं किल ज्ञानम भवन अपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी रज्यते, राग करता है। तो राग करने को ये घास मिला करके अनाज खाने की तरह कह रहे हैं, क्योंकि राग का परिणाम जब उपयोग पर में जाए या पर को उपयोग में लेकर के आए, इस मिलावट के कारण से राग उत्पन्न होगा, अपने आप राग उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए रज्यते यह, वो राग करने वाला वह सत्रणाभ व्यवहारकारी है, घास मिला करके अनाज खाने वाले पशु की तरह अज्ञानी है। तो अज्ञान से ज्ञान स्वरूप होते हुए भी राग रूप परिणमित हो रहा है। और राग रूप परिणमित होने का अर्थ तिविहो येसु वोगो कोहो हम, ये तीन प्रकार का उपयोग, मैं क्रोध हूँ, इस प्रकार से जो परिणमित होता है वो उसका नाम रज्यते। वो तीन प्रकार का, मैं राग रूप हूँ ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, ऐसा जानकर मानकर परिणमित होता है, उसका नाम रज्यते। तो ये इस राग रूप जो परिणमित हो रहा है वो अज्ञानतः,
एक दृष्टांत हुआ। दूसरा, पीत्वा दधीक्षु मधुराम्ल रसाति गृध्या गाम दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम। दधीक्षु पीत्वा, दधी और इक्षु मिला जुला, ये रसालम है, अंत में रसाल, ऐसा रसाल बना दिया, ऐसा रस बना दिया जिसमें दधी और इक्षु, और इक्षु दधी माने दही और इक्षु माने, वैसे तो गन्ना होता है लेकिन गन्ना कौन मिलाता है, गन्ने का रस कहो, और गन्ने का रस भी कहाँ मिलता है हमेशा मिलाने के लिए, इसलिए उससे बना हुआ गुड़ कहो, और आजकल गुड़ भी कौन उपयोग करता है, इसलिए शक्कर कहो, कहीं खांड शब्द का भी प्रयोग करते हैं, दही और खांड मिला करके, और ये दोनों जब मिलाते हैं तो उसका एक विशिष्ट नाम हो जाता है श्रीखंड। श्री माने दूध और खंड माने खांड, दोनों को मिला करके जो बनाया वो श्रीखंड। तो ये जो वो रसाल जो है ना वो श्रीखंड है, दोनों का मिला हुआ। क्या क्या मिला उसमें? दधी इक्षु। ये एक रसाल है कि अलग अलग हैं? ये दोनों मिल करके एक है कि श्रीखंड, एक है कि दो हैं श्रीखंड, माने एक पदार्थ है श्रीखंड कि दो पदार्थ हैं? तो वो कहने का नाम तो एक ही है लेकिन दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। क्या दो कैसे आप कहते हो? दो कैसे है उसमें कि कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? कि दधी और इक्षु, कि दो कैसे कहते हो? क्योंकि दोनों का स्वाद जो है अलग अलग है। ये अभी मेरे ख्याल से अंतिम जो 97 नंबर की जो गाथा थी ना, उस गाथा में भेद विज्ञान स्वाद की तरफ से किया गया है। स्वादमान, क्या स्वाद में आता है, वो स्वाद की तरफ से। इसमें कोई मेरे ख्याल से दृष्टांत नहीं दिया गया, और दृष्टांत लेना हो तो बहुत सारे दृष्टांत 36-37 गाथा में जहाँ भावक भाव से भेद विज्ञान कराया गया है, उसकी टीका में श्रीखंड का उदाहरण दिया गया है। उस श्रीखंड में दही और दूध दोनों मिले हुए हैं और वे दोनों स्वाद भेद से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है, वो स्वाद भिन्नता। दोनों का स्वाद एक ही मान करके जो ले रहा है उसको एक ही लगेगा। तो स्वाद की भिन्नता, क्या स्वाद की भिन्नता है? मधुर आम्ल, एक मधुर है और एक आम्ल है। दधी इक्षु मधुर आम्ल, कौन इसमें कैसा है? दधी मधुर, इक्षु आम्ल, ऐसा ही है ना? दधीक्षु मधुराम्ल, ऐसा ही है। तो लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन वो अब आप व्याकरण की दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से, शब्दों की वहाँ जैसे आवश्यकता होगी ना उसके अनुसार आगे पीछे हो गए। लेकिन दही तो कैसा होगा? आम्ल होगा, और इक्षु मधुर होगा। ये दोनों का मिला, दधीक्षु मधुराम्ल रस, दोनों का मिला जुला। तो दोनों के मिल करके बना हुआ जो रसाल है, अब उसे क्या समझना चाहिए? पीत्वा, जो उसे पी रहा है, उसे पी करके क्या मानेंगे हम? क्या माने? श्रीखंड पी रही है मानेंगे। लेकिन गाम दोग्धि दुग्धमिव, गाम दोग्धि दुग्धम, लेकिन मैं तो गाय का दूध पी रहा हूँ। अब दोग्धि का अर्थ आपके वो संस्कृत के हिसाब से मत निकालना ज़्यादा। क्यों? दोग्धि माने क्या होता है? दूहता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ वो गाय के अकेले दूहने से क्या ख्याल में आएगा? और रसाल को थोड़ी दोहेगा वो, तो पीने के अर्थ में, या दोग्धि का भाव पीने के अर्थ में लेना। तो वो ऐसा समझता है कि मैं गाय का दूध पी रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? तो गाय का दूध कहाँ है? एक तो गाय के दूध को क्या किया? दही बनाया ना, तो दही बनाया तो विकृत कर दिया, दही बनाने में ही विकृत कर दिया, और दही बना करके फिर शक्कर के साथ और मिला दिया, और फिर उसे पी रहा है। दूध है कहाँ? और मान तो रहा है कि मैं दूध पी रहा हूँ। क्यों मान रहा है? ये रसाति गृध्या, वो रस की गृद्धता के कारण से भूल गया कि मैं मिला जुला श्रीखंड, इसको शिखरिणी शब्द दिया नीचे पद्यानुवाद में, शिखरिणी,
वो श्रीखंड पी रहा है और समझता है मैं गाय का दूध पी रहा हूँ। हम भी राग करते हैं और समझते मेरा ही स्वभाव है, मेरा ही काम है, जबकि ज्ञानम स्वयं किल भवन, वास्तव में तो ज्ञान स्वरूप है। जानन 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 स्वभाव हमारा है और करते राग है और कर रहे हम अपना काम कर रहे हैं। आत्मा का काम तो सिर्फ जानना है। तो जानने के अलावा जो कुछ कर रहा है, जो क्यों ऐसा कर रहा है कि रसाति गृध्या, और वो राग की रुचि जो कार्य कर रहे हैं, चाहे शुभ अशुभ जो भी विषय कषाय या शुभ भाव वाला हो, जिसकी रुचि जिस रुचि के कारण से करता हुआ और उसे अपना स्वभाव जानने लग जाता है अज्ञानतः, अज्ञान के कारण से। और अज्ञान का अर्थ भेद विज्ञान का अभाव, सम्यक ज्ञान का अभाव, तो उसके कारण से स्थिति हो रही है। काम दोग्धि दुग्धम इव, गाय का दूध पीता हूँ ऐसा मानने वाली की तरह, नूनम असौ रसालम, असौ रसालम नूनम, वास्तव में ये रसाल क्या है कि काम दोग्धि दुग्धम, गाय का दूध पी रहा हूँ, ये है क्या? दधीक्षु मधुराम्ल, दधी और इक्षु, दही और शक्कर मिला हुआ वो रस है, उसे पी करके वे ये मान रहा है। ये सब अज्ञान के कारण से। बात इतनी सी मूल सिद्धांत वाली थी, ज्ञानम स्वयं किल भवन अपि रज्यते, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जो राग रूप परिणमित होता है। भावक भाव ले लिया तो उसके साथ साथ में दूसरा जो ज्ञेय भाव के साथ एकत्व वाला है वो भी उसके साथ साथ समझ लेना। अगले में दोनों लेने वाले हैं, अगले में ज्ञेय भाव के लिए दृष्टांत लेंगे और भावक भाव के लिए भी दृष्टांत लेंगे, दोनों तरह से लेंगे। यहाँ भावक भाव वाला ही रज्यते कह करके और इसी के लिए दोनों दृष्टांत दे दिए। श्लोक बुलाते पुनः, अज्ञानतस्तु सत्रणाभ्यवहारकारी, ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यतेय, पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसाति ग्रध्याम्, गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम्। नीचे कलश का अर्थ, निश्चय से स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ एक में खुए स्वादिष्ट भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशुओं की भांति राग करता है, राग और आत्मा का मिला हुआ स्वाद लेता है, वह दही और इक्षु रस, गन्ने का रस, गुड़, चीनी के खट्टे मीठे स्वाद की, इक्षु रस का अर्थ किया, गुड़ चीनी भी, के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से शिखरणी को, श्रीखंड को पीकर भी मैं तो गाय का दूध पी रहा हूँ ऐसा मानने वाले पुरुष के समान अज्ञानी हैं। माने राग रूप परिणमित होने वाला, राग रूप परिणमित होने वाला का अर्थ है राग ही मैं हूँ, मैं ही रागी हो गया, ऐसे अज्ञान पूर्वक परिणमित होने वाला, वो उसका ये सारा परिणाम अज्ञान के कारण हो रहा है। ज्ञान और राग में जो भेद है, लक्षण भेद है, यहाँ वो लक्षण के साथ साथ स्वाद भेद की बात कर रहे हैं। 69-70 के बाद 71वीं गाथा में उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया। जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे क्रोध होता हुआ मालूम नहीं पड़ता, जैसे क्रोध होता हुआ मालूम पड़ता है वैसा ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। ये दोनों के मालूम पड़ने में, मालूम पड़ता है दोनों में। ज्ञान हमेशा सहज निराकुल आनंद के साथ आएगा और राग, विकार, क्रोध जो भी आश्रव का परिणाम वह आकुलता के साथ आएगा। जिसमें आकुलता का स्वाद आ रहा है वो समझ लेना राग है, जिसमें सहज निराकुल आनंद है वो ज्ञान है तो ज्ञान स्वरूप, लेकिन राग करता हुआ, आकुलता करता हुआ, दुखी होता हुआ अपने आप को यही स्वभाव समझता है, ये अज्ञान के कारण स्थिति बन रही है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए।
कलश का भाव आ गया पूरा ख्याल में। दो दृष्टांत इसमें आए। कविवर बनारसी दास जी ने इस छंद का भावानुवाद नाटक समय सार में इस प्रकार किया है। यही भाव है पूरा, बोलिए। जैसे गजराज नाज घास के ग्रास करी, ग्रास कर लिया, खा रहा है। क्या क्या खा रहा है? नाज और घास। नाज वो संक्षेप में अनाज है, वो संक्षेप में नाज भी बोलते हैं। अनाज नाज, तो अनाज और घास दोनों को मिला करके खा रहा है। अनाज और घास ऐसा मिला जुला के खाते हैं क्या? अब वो बेचारे तो क्या खाते होंगे, लेकिन उसको भ्रम में डालने के लिए हम खिलाते हैं मिला मिला करके। ऐसा ही है। गाय भैंस जिनका दूध निकालते हैं, उन बेचारों को वो सूखी घास ही घास, घास ही घास डालते जाओ और वो खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो चालाकी कर देते हैं, वो घास के साथ आटा मिला देंगे, नमक मिला देंगे, गुड़ मिला देंगे। हाँ हाजी, सानी। हाँ, मैंने वो सब ऐसा सब मिला जुला दिया तो सानी बना दिया, कहते सानी करके खिलाते हैं उसे। हाँ? अब वो तो ये समझता है क्या बात है, आज तो मुझे रोज़ घास ऐसी लगती थी, आज की घास अच्छी है, आज की घास मीठी है। हाँ? नाज घास की ग्रास करी, दोनों मिला जुला खा रहा है। भच्चत सुभाय नहीं भिन्न रस लियो है, उसका तो भक्षण करने का स्वभाव है। जो सामने आए वो भक्षण करना का स्वभाव होने के कारण से नहीं भिन्न रस लियो है, भिन्न भिन्न नहीं जानता है, इसमें से ये घास का स्वाद है या अनाज का स्वाद है, ऐसा नहीं समझता है। दोनों दृष्टांत एक साथ ले लिए। दूसरा, जैसे मत मारो नहीं जाने शिखरणी स्वाद, वो जो स्वाद में मस्त हो रहा है। अब ऐसे भी श्रीखंड पी जाए ना, दही और गुड़ मिला करके, वो नशाकारक कहलाता है, इसलिए मत वाला हो गया हो। जैसे मत वारो नहीं जाने शिखरणी स्वाद, स्वाद नहीं जानता हूँ, उसका तो मज़ा ले रहा है, लेकिन स्वाद नहीं जानता हूँ इसमें क्या क्या मिला हुआ है और कौन सा स्वाद किसका है, ये नहीं जानता। जुंग में मगन, उसके वो स्वाद में ऐसा मग्न हो रहा है, नशे में। जुंग में वो गगन मगन है, जुंग में मगन माने वो नशे में धुत हो रहा है। वो नशा वैसे ही नशा चढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, वो उसके स्वाद का लेने का भी एक नशा होता है ना, वो भी नशा ही है एक तरह से। जुंग में मगन कहे गऊ दूध पियो है, शिखरणी पी रहा है, श्रीखंड पी रहा है और कहता है गाय का दूध पिया मैंने। ये जो मिला जुला स्वाद लेने की आदत। तैसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, कलश में क्या शब्द था जिसका अनुवाद मिथ्या दृष्टि कर दिया? अज्ञानतः। तो अज्ञानतः या अज्ञान शब्द जो है वो वैसे ही अकेले सामान्य ज्ञान की बात नहीं, वो मिथ्यात्व वाले, विपरीत मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदैव, ये विरोधाभास। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और है कैसा? ज्ञान रूप। तो ज्ञान रूप है सदैव, ज्ञान रूप है कि अज्ञानी है? तो द्रव्य स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है और अभी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के कारण से अज्ञान रूप हो रहा है। तो वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ज्ञान रूपी है सदैव। पग्यो पाप पुण्य सो सहज सुन्न ही यो है, पाप पुण्य में पग गया। पगना किसको कहते हैं? महिलाएं ज़्यादा जानती, पाग देना। हाँ, कोई मिठाई बनाते हैं ऐसे, रसगुल्ले को पाग दिया। हाँ, गुलाब जामुन रसगुल्ला इनको पाग दिया, मैंने क्या किया? वो उसमें
चाशनी में डुबो दिया, लेकिन वो चाशनी में डुबोना ऐसा होता है कि वो अच्छी तरह से चाशनी को अपने साथ एक में करके, रसगुल्ला खाया ना, रसगुल्ला कैसा होता है, रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है। रसगुल्ला मीठा होता ही नहीं है, उसमें जो चाशनी होती है ना वो मीठी होती है। फिर रसगुल्ला कैसा होता है, तो अकेला रसगुल्ला खाओ तो ख्याल में आएगा, मैंने वो छेने का जो बनाया हुआ गोला है, अब वो उसमें कहाँ मिठास है। अब वो चाशनी में पक गया तब वो मीठी लग रही है। जलेबी मिठास है, कहाँ से आई, वो चाशनी में पक गया। और पकने का अर्थ वो जब तक उसके साथ एक में एक नहीं हो जाए ना तब तक वो मज़ा नहीं आता है। ऐसा पाप पुण्य में पक गया है, पक गया, एक में एक हो गया, पाप पुण्य को अपने साथ एक में कर लिया। बस जो भी पाप पुण्य के भाव, वहाँ तो अकेला रज्यते कह दिया था राग, लेकिन दोनों प्रकार का राग लेना है, इसलिए पुण्य पाप दोनों ले लिए। शुभाशुभ भाव निरंतर होने वाले इन शुभाशुभ भावों में ही ये जो हो रहे हैं परिणाम, बस यही मैं हूँ, ऐसा पक गया उनमें। पग्यो पाप पुण्य सो सहज शून्य ही यो है। कैसा है, शून्य हृदय वाला। काय से शून्य हो गया, शून्य कैसे हुआ, तो पाप पुण्य रूप अपने आप को मान रहा है, तो अपना जो मूल स्वभाव है ज्ञानम स्वयं किल भवन अपि, ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप से शून्य हो गया, अपने आप को ज्ञान स्वरूप मानता ही नहीं है, ज्ञान रूपी है सदैव, लेकिन उससे शून्य हो गया, समझता ही नहीं, मानता ही नहीं है। उस पुण्य पाप पुण्य सो पगो और सहज शून्य ही हो है, अपने शून्य हृदय, आत्मज्ञान से शून्य हृदय वाला है। यहाँ तो अकेले राग को यहाँ पुण्य पाप के रूप में लिया, लेकिन पुण्य पाप में एकत्व बुद्धि के साथ साथ एक और बहुत बड़ी एकत्व बुद्धि, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। चेतन अचेतन दुहू को मिश्र पिंड लखी, चेतन अचेतन को मिश्र पिंड लखी। ये देह और जीव की मिलीजुली अवस्था, मैं मनुष्य हूँ, ये जो मिलीजुली अवस्था है समान जाति पर्याय, इसमें ये मैं हूँ, ये जो माना। और यदि राग के साथ में भी लेना हो, राग का भी परिणाम जो है वो चेतन अचेतन दुहू को मिश्र पिंड। चेतन अचेतन भावक का भाव है, वो द्रव्य कर्म वाला भावक, उसका भाव, और ज्ञान के साथ एक में एक हुआ, उपयोग में आया, उपयोग के साथ एक में करके मैं रागी हो गया ऐसा जो मान रहा है, तो दोनों चेतन अचेतन दोनों का मिला जुला, इसलिए चेतन अचेतन दुहू को मिश्र पिंड लखी। एक में एक माने, एक ही समझता है, न विवेक कछु कियो है। वह अज्ञानी पशु की तरह, या धुंध में जो मस्त हो रहा है, नशे में जो मस्त हो रहा है, उसकी तरह वो मस्त होने वाले धुंध में उसे विवेक नहीं होता, पशु को जैसे विवेक नहीं होता है, ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण मोह भी एक नशा ही है ना, अज्ञान के साथ नशा कहते हैं उसे, वो उसके कारण से यहाँ रंच मात्र भी ऐसे भेद विज्ञान नहीं होता, इसलिए भावक भाव गेय भावों में एकत्व करता है और उनका कर्ता बनता है, ये अज्ञान के कारण से हो रहा है। ये पहला छंद अपना पूरा हुआ, पूरा पढ़ के इसका सामान्य चर्चा पूरी करते हैं। उक्त हाथी और मत वाले व्यक्ति के समान ही मिथ्यादृष्टि जीव भी यद्यपि सदा ही ज्ञान स्वभावी है, तथापि पुण्य पाप में पड़ा होने से, पुण्य पाप भाव में एकत्व का अभ्यास होने से आत्मज्ञान से शून्य हृदय वाला है। इस कारण चेतन आत्मा अचेतन शरीरादिक व रागादि के मिश्रित रूप को देखकर उन्हें एक में एक ही मान लेता है, कुछ भी विवेक नहीं करता। यद्यपि मूल कलश में हाथी और अनाथ शब्द का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है, तथापि कलश टीका में भावार्थ के रूप में इनका उदाहरण देकर समझाया गया है। अब वो सत्रणाम व्यवहारकारी का अर्थ करेंगे तो ये निकालना ही पड़ेगा उसमें से, या तो पशु सामान्य रूप अर्थ करो या फिर कोई विशिष्ट पशु का नाम लेकर के। उसी को आधार बनाकर बनारसीदास जी ने नाज और गजराज शब्दों का उपयोग कर बात को स्पष्ट किया है। सहज बोधगम्य होने से मैंने भी पद्यानुवाद में उनका उपयोग
कर लिया है। पद्यानुवाद में भी ये शब्द आ गए वहाँ। मूल छंद में सरत सतृणाभ्यवहारकारी पद है, जिसका सीधा सच्चा अर्थ होता है तिनकों के साथ अन्य पदार्थों के मिश्रण का आहार करने वाला। चूँकि तिनका घास है और घास खाने वाले पशु होते हैं, अतः यहाँ अन्य स्वादिष्ट पदार्थों के साथ घास मिलाकर खाने वाला पशु अर्थ ही उपयुक्त है। तथापि हाथी भी तो एक पशु ही है, अतः पशु के अर्थ में उदाहरण के रूप में हाथी का उपयोग कर लेना भी अयुक्त नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि उक्त छंद में चेतन अपनी आत्मा और शरीर आदि व पुण्य पाप के भावरूप रागादि भावों को एक मानकर उनमें अपनत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी की उपमा घास और स्वादिष्ट आहार के मिश्रण को खाने वाले पशु और शिखरणी पीने वाले आधे पागल पुरुष से दी गई है। उसे आधा पागल मनुष्य या अविवेकी पशु बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यद्यपि स्वभाव से तो यह आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तथापि अज्ञान के कारण, भेद ज्ञान के अभाव के कारण इसकी यह दुर्दशा हो रही है। उक्त कलश में तो यह कहा गया है कि आत्मा अज्ञान के कारण पर में तथा रागादि में एकत्व मानता है, और अब आगामी कलश में यह कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान में होकर भी यह आत्मा पर और रागादि भावों का कर्ता बनकर आकुलित हो रहा है। यह एकत्व की ही मुख्यता रखी थी। अगले में कर्ता शब्द का भी प्रयोग करते हुए कहेंगे वो कर्ता बन रहा है तो अज्ञान के कारण से बन रहा है, और उसके कारण से आकुलित व्याकुलित भी हो रहा है। यहाँ भी 3 दृष्टांत देंगे, अगले कलश में 3 दृष्टांत देंगे। इस कलश की चर्चा अपन आगे करेंगे।